हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन जनिमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका जो कॉपी डाउन किया है, ये हमने सिंटेक्स बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की मैट्रिक लेवल की, हमने ये वहाँ से कॉपी डाउन किया है। तो आइए दोस्तों, इसका सोल्यूशन सेट फाइंड करते हैं। इस सवाल में हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए दोस्तों, y की वैल्यू फाइंड करने चलते हैं। ये 6 को हम मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 और ये हो जाएगा 4y प्लस 2 प्लस 13। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 6 ये हो जाएगा हमारे पास 12 और 4y प्लस 12 प्लस 2 4y प्लस 2 अंडर रूट के अंदर ऐसे ही रहेगा और प्लस 13 यूँ ही रहेगा। अब आपने क्या करना है कि प्लस 13 को इस साइड शिफ्ट कर देना है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे। जब ये इज इक्वल टू के राइट साइड पे शिफ्ट होगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 13 आ गया और हमारे पास ये 4y प्लस 2 ऐसे रहेगा। 12 माइनस 13 हमारे पास आंसर आएगा -1 और ये ऐसी एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लेंगे 4y प्लस 2। अब आप क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे। तो हमने की स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आपने बोथ साइड इसकी स्क्वायरिंग की तो हमारे पास 4y प्लस 2 अंडर रूट के अंदर था, इसके ऊपर भी स्क्वायर, -1 के ऊपर भी स्क्वायर। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -1 ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो 4y प्लस 2 आ जाएगा। 2 इस तरफ लिखा हुआ है प्लस का, इस तरफ आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा 4y, मतलब 2 प्लस का था, यहाँ पर आया इज इक्वल टू के राइट साइड पर आया तो हमारे पास माइनस का हो गया। 1 माइनस 2 हमारे पास आंसर आएगा -1 और 4y ऐसे लिखा रहेगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये 4 इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y -1 डिवाइडेड बाई 4। तो हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई। हमने इस सवाल में वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई इस सवाल में जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है, इस y की वैल्यू को हमें वेरीफाई करना है दोबारा कि यार ये y की वैल्यू हमारी सही है या नहीं है। तो आइए दोस्तों, इसको वेरीफाई करते हैं। हम ये वेरीफाई क्यों कर रहे हैं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं 6.3 एक्सरसाइज के, हमने कुछ सवालों में वेरीफाई किया है, कुछ में नहीं किया है। तो हमने ऐसा क्यों किया और क्यों नहीं किया वेरीफाई, उसका हमने जवाब भी दिया है जहां हमने वेरीफाई किया है। इस सवाल में हम वेरीफाई इसलिए कर रहे हैं, हम दोबारा बता दे रहे हैं आपको कि हमारे पास जो वेरिएबल वाली टर्म है अंडर रूट के अंदर, जो वेरिएबल वाली टर्म है इसके साथ एक और टर्म आ गई अंडर रूट के अंदर। जब भी हम वेरीफाई कर रहे हैं इसको, ये इसकी एक पहचान है कि जब भी अंडर रूट के अंदर वेरिएबल वाली टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी आ जाए तो उसको आपने वेरीफाई लाजमी करना है। तो आइए दोस्तों, इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने का ये तरीका सबसे पहला ये होता है कि आप इसको इक्वेशन ए बोल दें सवाल को, और ये जो y की वैल्यू आपने को फाइंड की है इसको आपने इक्वेशन ए में डाल देनी है। तो आइए दोस्तों, यही करते हैं सेम। इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन ए में डाल देना। तो वेरीफाई लिखा और लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू -1/4 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए क्या था हमारे पास, इक्वेशन ए सवाल है। तो आइए उसमें y की वैल्यू पुट कराते हैं। तो जैसे हमारे पास सवाल लिखा हुआ है 4 अंडर रूट 4y प्लस 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे ही अंडर रूट 4 और y की जगह छोड़ दी +2, और फिर लिखा हुआ है हमारे पास प्लस 13/6। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस 13/6 इज इक्वल टू हमारे पास लिखा हुआ है 2, तो हमने यहाँ पे भी लिख दिया 2। y की वैल्यू हमने डाल दी है -1/4 डाल दी। 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गए, -1 बच गया, सिर्फ -1 और +2 बच गया, और हमारे पास अंडर रूट के अंदर, और हमारे पास प्लस का 13/6 बच गया इज इक्वल टू 2। -1 + 2, तो हमारे पास आंसर आएगा अंडर रूट 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। अंडर रूट 1 का जो आंसर आता है वो आता है 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। तो 1 + 13 हमारे पास होता है, नेक्स्ट पेज में देखते हैं इसको। 1 + 13 जो है 1 + 13 और /6, 1 + 13/6 और
1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। 1 + 13/6 इज इक्वल टू 2। 1 + 13 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 14/6 और 2। 14/6 इसको जब आप वो करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 7। तो इसका आंसर आएगा 7/3 और 2। मतलब वेरीफाई करते हुए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल नहीं आई है। तो हमने कह दिया कि हमने जो यहाँ पर ये जो वैल्यू फाइंड की है y की -1/4, ये ट्रू वैल्यू नहीं है, ये इसकी जो ट्रू वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये सवाल को वेरीफाई नहीं कर रही है। तो हम इसका जो इस सवाल का जो सोल्यूशन सेट लिखेंगे वो हम लिखेंगे नल सेट। तो आइए दोस्तों इस सवाल का आप सोल्यूशन लिख दें नल सेट। द सोल्यूशन सेट इज नल सेट। हमने इस सवाल का सोल्यूशन सेट नल सेट क्यों लिखा? क्योंकि इस सवाल में ये जो सवाल है हमारे पास, इस सवाल में जब हमने y की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद से इस सवाल में दोबारा हमने डाला तो हमारे पास वो वेरीफाई नहीं कर रहा था, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं आ रही थी। कैसे वेरीफाई करते हैं ये भी आपको बता दिया था, और किन सवालों में वेरीफाई करना है ये भी हमने आपको बता दिया। जब वेरीफाई कर जाती तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में हम -1/4 लिख देते, मगर हमारे पास वो वेरीफाई नहीं कर रहा था। तो वेरीफाई नहीं कर रहा था तो उस सूरत में आपने क्या लिखना है, सिर्फ और सिर्फ नल सेट। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सिनेमा। आज हम एक्सरसाइज नंबर 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करने वाले हैं। ये जो एक्सरसाइज नंबर 6.3 है, हमने सिंटैक्स बोर्ड की जो बुक है मैथमेटिक्स की, मैट्रिक लेवल की, हमने वहाँ से ये कॉपी डाउन करके और इसके सोल्यूशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ताकि मैट्रिक के वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई ट्यूटर, और या तो उनके पास टाइम नहीं है, तो हमारी ये शॉर्ट वीडियोज़ देख कर उनको हो सकता है कि ये सारे सवाल वो आराम से समझ सकें। सो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास ये लिखा हुआ है √25y - 6 इज इक्वल टू 4 √y + 3। आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हमने इस सवाल में इसका y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड पूरा लिखिएगा, स्क्वायरिंग और बोथ साइड की स्पेलिंग, वरना आपके पेपर में मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेंगे तो हमारे पास 25y - 6 का स्क्वायर और यहाँ पे 4y + 3 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25y - 6, और ये 4 के ऊपर स्क्वायर है तो हमारे पास हो जाएगा 16, और हमारे पास ये हो जाएगा y + 3। सही है। 25y - 6, 16 को मल्टीप्लाई करवा देंगे y से, और 16 को मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से, तो 16 × y 16y, 16 × 3, ये हो जाएगा 16 × 3 48, और 25y - 6 ऐसे रहेगा। ये जो 16y है हम इस साइड लेकर आ जाएंगे, और -6 है ये हम इस साइड लेकर चले जाएंगे, मतलब इज इक्वल टू के राइट साइड पे लेकर आ जाएंगे -6 को, और 16y को लेफ़्ट साइड लेकर आ देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 25y - 16y और 48, ये हो जाएगा +6। -6 है राइट साइड पर, जब इक्वल टू के राइट साइड पर आएगा तो ये +6 हो जाएगा। तो 48 + 6 ये हो जाएगा हमारे पास 54। 25 और 16 को माइनस कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 9y। 25 - 16 ये हो जाएगा हमारे पास 9। मतलब कि ये बेसिक अलजेब्रा है। 25y और ये मतलब कि वेरिएबल हमारे पास सेम है, तो हम ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करा सकते हैं। अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में, अलजेब्रा की एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो हमारे इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा 54 / 9 और y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 54 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 से, और ये 9 6 9 × 6 54, तो ये 6 आ जाएगा। मतलब आप ऐसे डिवाइड करेंगे ना 9 को 54 से, तो 9 × 6 ये हो जाएगा 54, तो आपके पास आंसर 6 आता है। तो हमने ये y की वैल्यू फाइंड कर ली। ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड की है
ये हमें ये मतलब कि अभी ये पता नहीं होता है ये वाई की वैल्यू ही इसकी ये सही वैल्यू है या गलत वैल्यू है, मतलब कि ये ट्रू वैल्यू है या नहीं है। तो हमें इसकी ट्रू वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं कि यार ट्रू वैल्यू मतलब कि इसके चेक कैसे करते हैं कि ट्रू वैल्यू है या नहीं है, तो इसको कहते हैं वेरीफाई करना। तो आपने लिख दिया यहाँ पे वेरीफाई इस तरह करते हैं कि जो वाई की वैल्यू 6 है इसको उठा के आप क्वेश्चन में डाल देंगे दोबारा। अगर क्वेश्चन के दोनों साइड इक्वल आ जाएंगे तो इसका मतलब है वाई की यही वैल्यू सही थी, जो हमने निकाली है वो सही है। अगर वो नहीं आती है बराबर तो गलत है। और हम ये कैसे पहचानते हैं कि किस क्वेश्चन में हमें वेरीफाई करना है, क्योंकि हमारी जो एक्सरसाइज है ये 1 से लेकर 10 तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 1 से लेकर 5 तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने कुछ क्वेश्चन में हमने ये वेरीफाई किया और कुछ क्वेश्चन में नहीं किया है। तो जिन क्वेश्चन में हमने वेरीफाई किया उसमें हमने ये बताया है कि वेरीफाई जब करते हैं जब वाई के साथ वाई वाली टर्म के साथ कोई दूसरी टर्म भी आती हो अंडर रूट के अंदर। अगर वाई वाली टर्म के साथ या वेरिएबल के साथ कोई दूसरी टर्म भी आ जाए तो हमने उसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों इसको वेरीफाई करते हैं। इसको पहले इक्वेशन ए का नाम दे देते हैं। तो वेरीफाई किस तरह करेंगे, जो वाई की वैल्यू उठा के इक्वेशन ए में डाल देंगे। इक्वेशन ए क्या थी हमारी, जो क्वेश्चन था वो इक्वेशन ए हमने बता दिया उसको, तो हम इक्वेशन ए में डाल देंगे। तो हमने लिखा पुटिंग y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए में डाल दिया हमने जब, तो हमारे पास आ गया 25 और y की वैल्यू है 6 माइनस 6 और 4 y की वैल्यू 6 प्लस 3 25 मल्टीप्लाई बाई 6। तो 25 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6 से तो हमारे पास आ जाएगा 150 और माइनस 6 अंडर रूट के अंदर, और ये 4 है और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा 9 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है 3 और 4 ऐसी बाहर मल्टीप्लाई रहेगा, मतलब 4 ऐसी रहेगा और 9 का अंडर रूट हमारे पास 3 है। 150 को माइनस कराएंगे 6 से तो हमारे पास आएगा 144 अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट 144 का जो अंडर रूट होता है वो हमारे पास होता है 12 और 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये भी होगा हमारे पास 12। तो हमारे पास बोथ साइड इक्वल आई है, इसका मतलब है जो हमने y की वैल्यू निकाली है यही वैल्यू y की वैल्यू सही है। तो आपने ये जो क्वेश्चन था हमने उसमें हमारे पास जो y की वैल्यू होगी वो y की वैल्यू 6 आएगी। तो हमने इसको सोल्यूशन सेट करके लिख देना है कि द सोल्यूशन सेट इज़ 6। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये फ़र्क पता चल गया होगा किस सवाल में वेरीफाई करना और किस सवाल में वेरीफाई नहीं करना है।